नमस्कार। आज हम कानपुर में हाल ही में हुए दो ऐसे मामलों पर नजर डालेंगे जो प्रेम कहानियों के दुखद अंत की एक बहुत परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये दो मामले हैं तो अलग अलग, लेकिन इनके पीछे का जो पैटर्न है वो वाकई चौंकाने वाला और काफी हद तक एक जैसा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जब कोई प्रेम कहानी खत्म होती है तो वो कभी-कभी हत्या तक क्यों पहुंच जाती है। यही वो मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हम आज इन दो मामलों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले केस की, जो हमें कानपुर के रायपुरवा इलाके में ले जाता है। इस मामले में पीड़ित थी भारती गौतम और जिस पे आरोप लगा वो था उनका प्रेमी रोहित कुमार। दोनों एक रिश्ते में थे। तो जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि दोनों के बीच ना अक्सर झगड़े होते रहते थे, खास तौर पर शराब पीने के बाद। और फिर एक दिन ऐसा ही एक झगड़ा हुआ जो हाथ से निकल गया। बात इतनी बढ़ गई कि रोहित ने भारती के ही दुपट्टे से उसका गला घूंट दिया और अपने इस भयानक जुर्म को छुपाने के लिए उसने बॉडी को घर में ही एक तख्त के नीचे छिपा दिया। इस केस में पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सुराग लगा। जानते हैं क्या? सीसीटीवी फुटेज। इस फुटेज में रोहित हत्या से ठीक पहले भारती के साथ जाता हुआ दिखाई दिया और फिर कुछ देर बाद गली में अकेला घूमता हुआ भी नजर आया। बस इसी एक सबूत ने जांच की पूरी दिशा रोहित की तरफ मोड़ दी। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे मामले की तरफ। ये भी कानपुर शहर का ही है और उतना ही परेशान करने वाला है। इस बार पीड़ित थी आकांक्षा, जिन्हें लोग माही के नाम से भी जानते थे, और आरोपी था उनका बॉयफ्रेंड सूरज कुमार। ये मामला एक सोची समझी साजिश जैसा लगता है। हुआ ये कि दोनों के बीच किसी बात पर तीखी बहस हुई, जिसके बाद सूरज ने आकांक्षा का गला घूंट दिया। लेकिन इसके बाद उसने जो किया वो सच में बेहद खौफनाक था। उसने लाश के साथ एक सेल्फी ली, सोचिए, फिर बॉडी को एक सूटकेस में पैक करके यमुना नदी में फेंक दिया और पुलिस को चकमा देने के लिए अपना फोन एक चलती ट्रेन में छोड़ दिया ताकि उसकी लोकेशन का किसी को पता न चले। तो अब जब हम दोनों मामलों की कहानी जानते हैं तो चलिए देखते हैं कि पुलिस को इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन मिला, क्या समानताएं मिली। देखिए, जब हम इन दोनों त्रासदियों को साथ रखकर देखते हैं तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। दोनों ही मामलों में रिश्ता क्या था? प्रेम संबंध का। हत्या की वजह क्या थी? एक झगड़ा जो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हत्या का तरीका वो भी एक ही था, गला घोटना। सिर्फ एक बड़ा फर्क था और वो था जुर्म के बाद की कार्रवाई में। एक केस में बॉडी को मौके पर ही छिपाया गया तो दूसरे में उसे बहुत दूर ले जाकर ठिकाने लगाया गया। और यहीं हम इस पूरी जांच के सबसे अहम नतीजे पर पहुंचते हैं। कानपुर पुलिस के मुताबिक दोनों ही मामलों में हत्या की वजह प्रेम संबंधों में तनाव और झगड़े थे। मतलब इन दोनों भयानक घटनाओं की जड़ एक ही थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस इन अपराधियों तक पहुंची कैसे, खासकर दूसरे केस में जहां आरोपी ने अपनी लोकेशन को लेकर इतना बड़ा धोखा देने की कोशिश की थी। यहाँ पे ना जांच की तकनीकों में एक बड़ा दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। भारती के केस में मुख्य सबूत था फिजिकल सर्विलेंस, यानी सीसीटीवी फुटेज, जिसने आरोपी की हर मूवमेंट का एक विजुअल रिकॉर्ड दे दिया। वहीं आकांक्षा के केस में डिजिटल ट्रैकिंग गेम चेंजर साबित हुई। पुलिस ने आरोपी की मूवमेंट और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जिसे हम सीडीआर कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया। अब सीडीआर से ये पता चल जाता है कि किसने कब, कहां और किससे बात की, और इसी डेटा ने सूरज की सारी चालाकी को नाकाम कर दिया। तो कुल मिलाकर ये मामले हमें दिखाते हैं कि आज के ज़माने में पुलिस के पास ऐसे अपराधों को सुलझाने के लिए कितने तरह के औजार हैं। सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, संदिग्धों की मूवमेंट को ट्रैक करना और जाहिर है फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। ये सब मिलकर सच्चाई को सामने लाने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके छोड़ देता है। ये मामले आज के दौर के रिश्तों में उस ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में आखिर क्या बताते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जहां असहमति और गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि कोई किसी की जान लेने के बारे में सोच भी सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की